हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर चलिए और क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लीवरेजेस के। तो आपके सामने फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आगे और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि एनुअल सेल्स ऑफ द कंपनी इज ₹60 lakhs, राइट। सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट यानी कि इसका मतलब ये हुआ सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी सेल्स आपका क्या है, न्यूमरेटर है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आपका डिनोमिनेटर है। और सेल्स जो है वेरिएबल कॉस्ट के 150% है, यानी 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एंड कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन इंटरेस्ट का मतलब तो ये हो गया कि ये क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कंपनी हैज 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹30 lakhs, यानी 11% हमारा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो पहले हम एक बार इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन 5 हम करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन 5 हम करने जा रहे हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स आपका कितना दिया है, 60 lakhs, 60 lakhs, और वेरिएबल कॉस्ट के लिए इंफॉर्मेशन दी है कि सेल्स जो है वेरिएबल कॉस्ट का 150% है, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पे आपको दिया है 60 lakhs, और 60 lakhs बराबर है 150% के, और वेरिएबल कॉस्ट बराबर है 100% के, ठीक है। तो 60 lakhs डिवाइडेड बाय 150% कर दीजिए। कैसे निकालेंगे, 60 lakhs डिवाइडेड बाय 150%, या जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ले लें सेल्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट, कितना है यहाँ पे 150% है, ठीक है। तो 150% हमारा हो गया, ठीक है। तो 150% को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा 150% का मतलब 150/100, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं। अब आपको सेल्स पता है, सेल्स आपको पता है कितने की है, 60 lakhs की है, डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, इधर चला जाएगा 1.5, यहाँ आ जाएगा। तो 60 lakhs डिवाइडेड बाय 1.5, ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज तो बहुत इजी पॉइंट था, ठीक है। 40 lakhs रुपीज़ की निकल आई। वह 40 लाख का 150% आप करके देख लीजिए, आपका कितना आ रहा है। 40 lakhs का जब भी आप 150% करेंगे तो आपका 60 lakhs आएगा, यानी कि ये आपका हो गया, ये पूरा हो गया आपका वर्किंग, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया वर्किंग, किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 40 लाख रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब आपका 60 में से 40 आपने लेस किया, तो 20 लाख रुपीज़ आपका क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, एग्ज़ाम में पूरा लिखिएगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट कितना था, 5 लाख रुपीज़ था, 5 लाख रुपीज़। अब आपका 15 लाख रुपीज़ जो है वो आपका आ गया EBIT। इंटरेस्ट 11% आपको निकालना था, 11% किसका निकालना है, 30 lakhs का आपको 11% निकालना है। तो 30 lakhs का 11% आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। 30 lakhs का 11% आपका 3,30,000 आएगा, 3,30,000 आएगा। 15 लाख में से 3,30,000 आप लेस करेंगे तो आपका 11,70,000 आपका क्या आ जाएगा, EBT, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट निकाल दे रही हूँ यहाँ पे DOL का फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, आप एग्जाम में फॉर्मूला लिखिएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT,
तो 20 lakhs अपॉन 15 lakhs आपका कितना आ गया? 20 अपॉन 15 1.33 ये आपका हो गया DOL, ठीक है। DFL EBIT अपॉन EBT यानी कि 15 lakhs डिवाइडेड बाय 11,70,000, तो 1500 को आपने 1170 से डिवाइड कर दिया तो आपका कितना है? 1.28, ठीक है। तो वो आंसर आप मैच कर सकते हैं। देखिए 1.33 आ रहा है, 1.28 आ रहा है, ठीक है। और DCL भी आप निकाल सकते हैं। DCL आप कैसे निकालेंगे? 20 lakhs डिवाइडेड बाय 11,70,000, ठीक है। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 11,70,000 1.71 आप राउंड ऑफ करके 1.709 आ रहा है, तो आप 1 जो है लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 1.709 को उन्होंने 4 डिजिट तक लिख दिया, मैंने 2 डिजिट तक लिख दिया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कंपनी ऑपरेट्स अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन जो है वो 60 रुपीज पर यूनिट है, तो 60 इंटू 1000 60,000 आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आपका गिवन है? 6 गिवन है। कंबाइंड लीवरेज आपका 24 गिवन है, ठीक है। और व्हाट वुड बी इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स? अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका कितना होगा? तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये मैं आपको करवा नहीं रही हूँ, ठीक है। और वैसे भी आप देख लीजिए यहाँ पे 60,000 जो है आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और OL भी दिया है, CL भी दिया है, लेकिन आपके काम का क्या है? CL कंबाइंड लीवरेज आपके काम का है। कंबाइंड लीवरेज का आपका फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, ठीक है। तो यहाँ से आपका EBT निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन 60,000 डिवाइडेड बाय 24, आपका 2500 रुपीज़ क्या निकल आया आपका? EBT। तो यहाँ पे EBT आपका निकल आएगा कितना? 2500 रुपीज़ में से आप 30% क्या घटा देंगी? टैक्स का घटा देंगी, ठीक है। टैक्स का अगर आप घटाते हैं, ठीक है, तो 1750 आपका डायरेक्ट निकल आएगा। तो मैंने यहीं पे आपको निकाल के बता दिया, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन आप देखिए। The net sales of Apex company are ₹15 करोड़, 15 करोड़ से, ठीक है। EBIT of the companies as a percentage of net sales, यानी नेट सेल्स का 12% निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? EBIT। The कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या है? 5 करोड़ की इक्विटी है, 3 करोड़ का आपका क्या है? डेट है, ठीक है। और 3 करोड़ का जो डेट है उस पर इंटरेस्ट रेट आपका कितना जाता है? 15%। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट कितना है? 40%। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है और कंपनी का आपको कंबाइंड लीवरेज गिवन है 3। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है नेट सेल्स 15 करोड़ से आप EBIT निकाल सकते हैं। 15 करोड़ से आप क्या निकाल सकते हैं? EBIT निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम EBIT निकालें
तो EBIT हमारा नेट सेल्स का 12% यानी 15 करोड़ का 12%, 15 करोड़ का 12%। EBIT हमारा कितना हो जाएगा? 15 का 12%, 1.8 करोड़, 1.8 करोड़। सारी फिगर्स जो है वो करोड़ में ही लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए देखिए डेटा क्या है कि डेट है 3 करोड़ का, इंटरेस्ट रेट है 15%। तो 3 करोड़ का 15% हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.45 और हमारा क्या निकल आएगा? EBT। तो 1.8 में से जब 0.45 लेस करेंगे तो 1.35 आएगा, 1.35 आएगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? DFL। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? DFL। DFL का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? EBIT अपॉन EBT, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हुआ? 1.8 डिवाइडेड बाय 1.35, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 डिवाइडेड बाय 1.35 हमारा आ रहा है 1.33, क्या आ रहा है? DFL, ठीक है। DCL हमें गिवन है, DCL हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3, ठीक है। DCL क्या होता है आपको पता है? DOL इंटू DFL, DCL होता है। DOL हमसे पूछ रहे हैं, DFL हमने 1.33 निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर DOL हमारा नहीं निकल आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1.33 क्या आएगा हमारा? 2.26 हमारा जो है ये DOL निकल आएगा, 2.26 हमारा DOL निकल आएगा। मैंने राउंड ऑफ कर दिया था, ये देखिए आंसर ये है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इसका लेवल थोड़ा सा आपका क्या है? बढ़ गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल लीवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नेटवर्थ, यहाँ पे बोल रहे हैं नेटवर्थ आपका कितना है? 25 लाख है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल कितना है? 25 लाख है। डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो, यानी डेट जो है वो इक्विटी के कितने हैं? 3 टाइम्स है, ठीक है। वो इक्विटी के कितने हैं? 3 टाइम्स है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? EBIT, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना, राइट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि EBIT दिया, इंटरेस्ट रेट दिया, इंटरेस्ट रेट किस पे कैलकुलेट होगा? डेट पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? सॉल्यूशन 8, डेट का अमाउंट चाहिए, डेट का अमाउंट चाहिए, और डेट अपॉन इक्विटी आपको दिया हुआ है 3/1, ठीक है। इक्विटी नेटवर्थ मतलब होता है शेयर कैपिटल, और शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कुछ है नहीं, तो हम उसको निल मानेंगे। और इक्विटी, ये जो डेट अपॉन इक्विटी है, यहाँ पे इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। तो इक्विटी यहाँ पे कितनी हो गई? 25 लाख रुपीज। तो डेट अपॉन इक्विटी का अमाउंट हमें 25 लाख यहाँ पे दिया है, और ये हो गया 3, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब डेट आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू 25 लाख यानी कि रुपीज
75 lakhs, आपका कितना हो जाएगा 75 lakhs, ठीक है। तो अब हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट हम 75 lakhs का परसेंटेज निकाल देंगे। आई थिंक 12% दिया है, हाँ जी 12% दिया है, 12% निकाल देंगे। तो 75 लाख का 12% हमारा आ जाएगा 9 लाख, 9 लाख रुपीस, राइट। अब EBIT हमें गिवन है, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करना था, कर लेंगे। फिर क्या निकल आएगा EBT। इंटरेस्ट कितना है 9 लाख रुपीस का, EBIT कितना है, थोड़ा सा मतलब कि बस घुमाकर क्वेश्चन दिया था और कुछ नहीं था, मेंटल एक्सरसाइज है एक तरीके से अगर हम देखें तो। 11 लाख रुपीस। अब आप DFL निकाल लीजिए। DFL का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT, ठीक है। तो EBIT आपका 20 लाख रुपीस है, EBT आपका 11 लाख रुपीस है, तो 20 अपॉन 11 आपका, आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1.81। तो आपने देखा लीवरेज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। 1 राउंड ऑफ करके आप 82 लिख सकते हैं क्योंकि 1.818 आ रहा है, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आंसर देखिए, राउंड ऑफ करके आपको 1.82 गिवन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना।